नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर से है और लिखने वाली हैं ऋतु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और आवाज है मेरी। किस्सा राज कपूर के बचपन के दिनों का है। तीसरा भाग आप सुन रहे हैं जिसमें राज कपूर कहते हैं कि मैं सेंट जेवियर विद्यालय में पढ़ रहा था और हमारे पड़ोस में सभी बच्चे मुझे पृथ्वी रे छोटे कहते थे। मैं लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एक बच्चा था। पड़ोस में होने वाली शादियों, दुर्गा पूजा के पंडालों और स्थानीय संगीत संध्याओं में हर जगह मैं एक स्थायी विषय वस्तु था। हमारे घर में सभी लोगों को खाने का बहुत शौक है। यही वजह है कि युवा हों या प्रौढ़, सब के सब मोटे मिलेंगे। एक बालक के रूप में मैं भी बहुत मोटा था। मेरी माँ मेरे पिता का उदाहरण देकर व्यायाम करने के लिए मेरा बहुत सिर खाती थी। मुझे स्कूल भेजते समय माँ मुझे ऑमलेट और चपाती लपेट कर देती थी, लेकिन मेरी स्वाद कलिकाएं हमेशा नए जायकों की तलाश में रहती थीं। 3 या 4 खाने के स्थान ऐसे थे जहां मैं नियमित तौर पर जाता था। मुझे हर दिन 2 आने मिलते थे, जो इस खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए मैं एक दुकान से उधार बंद करता था और दूसरी से शुरू कर देता था। जब उधार की रकम बहुत ज्यादा हो जाती थी तो मैं 1 या 2 पुस्तकें बेच देता था। मैं घर वापस आकर माँ का बांधा हुआ खाना उनको वापस कर देता, ये कहकर कि मैं परहेज पर हूँ। माँ की चिंता और प्यार की वजह से वो मुझे और अच्छे से खिलाती थी। स्कूल में मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मेरे पिता एक बड़े अभिनेता थे और मैं सोचा करता था कि ये मेरा विशेषाधिकार और परमाधिकार है कि मैं भी एक महान अभिनेता बनूं। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल में एक शौकिया नाटक हुआ और मेरे दिमाग में जो बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि हर बच्चा जिसने इस शौकिया नाटक में भाग लिया उसे 3 कूपन मिले, जिनसे वो सैंडविच, समोसे और कॉफी और आइसक्रीम खा पी सकता था। ये सभी खाने की तमाम वस्तुएं सुंदर थीं। पोशाक के रूप में मुझे एक चुस्त चोगा मिला जिसे पादरी पहनते थे। मेरे छोटे आकार पर चोगा कुछ ज्यादा ही लंबा था। बहरहाल हमसे कहा गया हमें 1 या 2 बार यीशु के पीछे जाकर होसन्ना 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 चिल्लाना है। मैंने 1 बार किया, दोबारा किया और एक उल्लासित अभिनेता के तौर पर मैंने ये 3री बार भी कर डाला, जो मुझे करने से मना किया गया था। जब मैं मंच पर आया तो मेरा पैर मेरे चोगे में अटक गया और मैं सीधा गंभीर मुद्रा में बैठे यीशु बने अभिनेता के सामने गिर पड़ा। लोग हंस पड़े और यीशु खुद भी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने यीशु को भी हंसा दिया। जब पर्दा गिरा दिया गया तो नाटक मास्टर ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पीटा और कहा कि तुम अभिनेता हो, तुम्हारे पिता अभिनेता हैं। मैं समझता हूं कि तुम एक गधे हो। तुम निकलो बाहर और दोबारा यहां मत आना। मेरे कूपन भी वापस ले लिए और मुझे ना सैंडविच मिली, ना आइसक्रीम मिली, ना केक, ना समोसे। अगला किस्सा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।